कल्पना कीजिए, आपकी उम्र सिर्फ 21 साल है और कल सुबह आपको फांसी दी जाने वाली है। किसी आतंकवादी हमले के लिए नहीं, किसी सीरियल किलिंग के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने उस इंसान को बचाने की कोशिश की जिसे आप अपना परिवार समझते थे। अब जरा इससे भी बुरी बात सुनिए। जिस परिवार के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, जिसके लिए आपने अपने सपने छोड़े, अपना भविष्य छोड़ा, अपनी आजादी छोड़ी, वही परिवार आपकी मौत का इंतजार कर रहा है। और सिर्फ इंतजार ही नहीं, बल्कि आपकी मौत के बाद मिलने वाली दौलत, ताकत और विरासत का जश्न भी मना रहा है। यही कहानी है करण मल्होत्रा की। एक ऐसा बेटा जिसने अपने परिवार के लिए सब कुछ खो दिया, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? धोखा, नफरत, अपमान और आखिर में मौत की सजा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि जिस लड़के को वे खत्म समझ चुके थे, वो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। जेल की अंधेरी कोठरी, ठंडी दीवारें, लोहे की सलाखें और उनके बीच बैठा है करण। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में जंजीरें, चेहरे पर चोटों के निशान, लेकिन उसकी आंखों में दर्द से भी बड़ा कुछ है। एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो उसे बचपन से परेशान करता आया है। मैंने ऐसा क्या किया था माँ, जिसकी सजा मुझे मौत के रूप में मिल रही है? उसे याद आता है कैसे उसने अपने भाई को बचाने के लिए खुद पर इल्जाम ले लिया था, कैसे उसने अदालत में सच छुपा लिया था, कैसे उसने सोचा था कि परिवार उसके लिए खड़ा होगा, लेकिन कोई नहीं आया। न माँ, न भाई, न पिता, न कोई दोस्त। सबने उसे अकेला छोड़ दिया। और अब उसकी जिंदगी की आखिरी रात शुरू हो चुकी थी। लेकिन उसी रात किस्मत ने उसके लिए कुछ और लिख रखा था। एक आलीशान बंगला, हजारों वर्ग फुट पे फैला हुआ, महंगी कारें, चमकती रोशनियां और अंदर एक शानदार डिनर पार्टी। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा है। महंगी शराब, हंसी, खुशियां, जैसे किसी त्योहार का माहौल हो। कल सुबह सब खत्म हो जाएगा। हाँ, और उसके बाद हमारी सारी परेशानियां भी। फिर कोई हमारे रास्ते में नहीं आएगा। उसे तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। जिस बेटे ने अपने भाई को बचाने के लिए खुद जेल जाना स्वीकार कर लिया, आज वही भाई उसकी मौत का इंतजार कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा झूठ अभी सामने आना बाकी था, क्योंकि जिस परिवार को करण अपना समझता था, वो उसका परिवार था ही नहीं। आधी रात, आसमान में काले बादल, तेज हवाएं। अचानक एक भयानक बिजली जेल की इमारत पर गिरती है। पूरा परिसर हिल जाता है। कैदी चीखने लगते हैं, गार्ड भागने लगते हैं, अलार्म बजने लगते हैं और उसी पल करण के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ जाती है। उसकी नसें चमकने लगती हैं, उसकी सांसें भारी हो जाती हैं, हथकड़ियां टूट जाती हैं, जंजीरें बिखर जाती हैं और उसकी आंखों में सुनहरी चमक उभर आती है। 21 सालों से उसके अंदर सोई हुई शक्ति आखिरकार जाग चुकी थी। एक ऐसी शक्ति जो इंसानों की नहीं थी, एक ऐसी शक्ति जो सदियों से खो चुकी मानी जाती थी, एक ऐसी शक्ति जो गरुड़ योद्धाओं की थी। लेकिन गरुड़ योद्धा आखिर है कौन और करण उनसे कैसे जुड़ा हुआ है? जेल से निकलने के बाद करण की मुलाकात एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी से होती है। एक ऐसा आदमी जो उसके बारे में उससे भी ज्यादा जानता है। तुम्हें लगता है तुम करण मल्होत्रा हो? क्या मतलब? जिस परिवार को तुम अपना समझते हो, वो तुम्हारा परिवार है ही नहीं। क्या? तुम्हारा जन्म इंसानों के बीच नहीं हुआ था। करण स्तब्ध रह जाता है। तुम गरुड़ वंश के आखिरी उत्तराधिकारी हो। करण की पूरी दुनिया हिल जाती है, क्योंकि अचानक उसकी जिंदगी के सारे सवाल एक साथ सामने खड़े हो जाते हैं। उसे हमेशा अलग क्यों महसूस होता था? उसके अंदर ये अजीब ताकतें क्यों थी? उसके सपनों में बार बार उड़ते हुए योद्धा क्यों दिखाई देते थे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो गरुड़ वंश का उत्तराधिकारी है, तो उसे बचपन में छोड़ क्यों दिया गया? लेकिन असली झटका अभी बाकी था। और तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। क्या? 6 महीने बाद तुम मर जाओगे। नहीं, ये झूठ है। अगर अपना गरुड़ हृदय वापस नहीं पाया तो यही सच है। करण समझ नहीं पाता। गरुड़ हृदय? जब तुम बच्चे थे तब तुम्हारा दिव्य हृदय तुमसे छीन लिया गया था। और तभी करण को पता चलता है कि उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। बचपन में उसका दिव्य गरुड़ हृदय उससे छीन लिया गया था और अब उसे वापस पाने के लिए उसके पास सिर्फ 6 महीने थे। 6 महीने अपने असली परिवार को खोजने के लिए, 6 महीने अपने दुश्मनों तक पहुंचने के लिए, 6 महीने उस रहस्य को समझने के लिए जिसके कारण उसकी जिंदगी बर्बाद हुई, और सिर्फ 6 महीने मौत को हराने के लिए।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे करण सच के करीब पहुंचता है उसे पता चलता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। सदियों से इंसानों के बीच छिपकर रहने वाले योद्धा मौजूद हैं, गरुड़, नाग और ऐसी शक्तियां जिनके बारे में आम लोग सिर्फ कहानियां सुनते हैं, लेकिन अब वो कहानियां सच बन चुकी थी और करण उस युद्ध का केंद्र बनने वाला था। एक ऐसा युद्ध जो हजारों सालों से चल रहा था, लेकिन किस्मत अभी भी उसके साथ खेल रही थी, क्योंकि उसी समय एक और जिंदगी मौत और जीवन के बीच अटकी हुई थी। आन्या, एक खूबसूरत लड़की, एक सफल बिजनेस परिवार की बेटी जो पिछले 1 साल से कोमा में थी। डॉक्टर हार चुके थे, परिवार टूट चुका था, उम्मीद खत्म हो चुकी थी और तभी करण की माँ एक फैसला लेती है। इस निकम्मे की शादी उसी लड़की से करवा दो। वैसे भी कल मरने वाला है। कम से कम मरने से पहले हमारे काम तो आ जाएगा। पूरा परिवार हंस पड़ता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे अपनी सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। शादी का दिन, कोमा में पड़ी आन्या और उसके सामने खड़ा करण। सब लोग इसे एक औपचारिकता समझ रहे थे, एक सौदा, एक मजबूरी, एक मजाक। लेकिन जैसे ही करण उसका हाथ पकड़ता है, एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है। सब लोग घबरा जाते हैं। ये क्या हो रहा है? मशीनें बीप करने लगती हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और फिर आन्या की उंगलियां हिलती हैं। 1 साल बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं, पूरा कमरा सन्न रह जाता है। ये कैसे संभव है? मेडिकल साइंस में इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आन्या का जागना किसी चमत्कार का अंत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े रहस्य की शुरुआत थी। आन्या के जागते ही हमले शुरू हो जाते हैं। नकाबपोश हत्यारे, खतरनाक संगठन, रहस्यमयी दुश्मन और ऐसे लोग जो सदियों से एक चीज की तलाश में थे, गरुड़ हृदय। उसे जिंदा मत छोड़ना। गरुड़ हृदय हमें चाहिए। और तभी करण पहली बार अपनी असली शक्ति का इस्तेमाल करता है। एक मुक्का और सामने खड़ा आदमी दीवार तोड़कर बाहर जा गिरता है। दूसरा हमला करता है, करण हवा में उसकी तलवार पकड़ लेता है। तीसरा गोली चलाता है और करण गोली को हाथ से रोक देता है। सबकी आंखें फटी रह जाती हैं, लेकिन हर लड़ाई के साथ उसकी ताकत बढ़ती जाती है और उसके दुश्मनों का डर भी। इस बीच करण और आन्या एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा। गलत, अब तुम्हारे पास मैं हूँ। पहली बार करण को एहसास होता है कि शायद उसकी जिंदगी सिर्फ बदले के लिए नहीं बनी, लेकिन क्या ये प्यार है या फिर उन दोनों को जोड़ने वाली कोई प्राचीन शक्ति? क्या आन्या सिर्फ एक लड़की है या उसकी किस्मत की सबसे बड़ी कुंजी? अब सवाल ये नहीं था कि करण कौन है, सवाल ये था कि पूरी दुनिया उससे इतनी डरी हुई क्यों है? उसका गरुड़ हृदय किसने चुराया? उसके असली माता पिता कौन है? आन्या का उसकी किस्मत से क्या रिश्ता है? गरुड़ और नागों के बीच चल रही जंग का सच क्या है? और आखिर गरुड़ योद्धाओं का वो रहस्य क्या है जिसके लिए लोग सदियों से खून बहा रहे हैं? क्या करण 6 महीने के अंदर अपना हृदय वापस पा सकेगा या फिर उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी जहां उसकी असली जिंदगी शुरू हुई थी? एक छोड़ा हुआ बेटा, एक चुराई हुई विरासत, एक जाग चुकी दिव्य शक्ति, एक रहस्यमयी प्रेम कहानी, एक प्राचीन युद्ध और एक ऐसी जंग जो पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकती है। ये है गरुड़ वॉरियर और यकीन मानिए आपने अभी इसकी कहानी का सिर्फ पहला अध्याय सुना है।